2026 शुरू हो चुका है और आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आपके मूलांक के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। आज हम बात करेंगे मूलांक 4 के विषय में। मूलांक 4 मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 4। तो मूलांक 4 के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन 2026 के बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने 2026 का जनरल प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो ज़रूर देखिए। आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी जिसमें से कुछ चीज़ें होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2026 जनवरी 1 को हमने एक प्रेडिक्शन डाला था जिसमें हमने ये बात कही थी कि यूएसए चर्चा में रहेगा, ट्रम्प के इम्पल्सिव डिसीजन आएंगे, ट्रम्प पे क्रिटिसिज्म हो सकता है उनके डिसीजंस को लेके, और सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर चर्चा में रह सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएसए ने एक तरीके से उनको कैद कर लिया है और वेनेजुएला को रूल कर रहे हैं एक तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के लिए या एक अनिश्चित काल के लिए। एक सत्ता परिवर्तन हो चुका है, यूएसए कंट्रोल में ले चुका है या जो भी चीज़ें। अब ये चीज़ें जैसे आगे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, लेकिन हमने इन चीज़ों की हिंट पहले ही दे दी थी 2026 में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हिंट हम दे चुके हैं कि 2026 में मेटल्स कैसे करेंगे, स्टॉक्स कैसे करेंगे, पॉलिटिकली कैसा रहेगा, इंडिया में कैसा रहेगा, क्रिकेट में क्या होगा, स्पोर्ट्स में क्या होगा, वेदर में क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने वो देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी जो आप लोगों ने ज़रूर देखनी चाहिए। मूलांक 4 जो कि इनडायरेक्टली सन से कनेक्टेड माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने दर्शक हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने सुना होगा कि मूलांक 1 और मूलांक 4 ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अभी चल रहा है 2026 जिसका टोटल 1 आता है। तो 1 ये नंबर सूरज का होता है, सन का होता है, और सन ये इनडायरेक्टली नंबर 4 को रूल करता है। नो डाउट 4 पे राहु और यूरानस का भी असर माना जाता है, लेकिन मेन बात यह है कि 4 और 1 एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह कंसिडर होते हैं मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेरे एक्सपीरियंस में। मैं कहूँगा कि मूलांक 1 के बाद अगर 2026 किसी के लिए अच्छा जा सकता है तो वो आपका मूलांक है। तो अगर आपका मूलांक 4 है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस साल कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। नए कनेक्शंस, नए लोगों से कनेक्शन बनना, उसके वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, उसके वजह से कोई मौके मिलना, ये आपके साथ हो सकता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू आ सकती है, चाहे वो कम्युनिकेशन वर्बल हो, टेलीफोनिक हो, ईमेल के थ्रू हो, या लिंक्डइन के थ्रू हो, या कोई और मीडियम के थ्रू हो, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाजे खुल सकते हैं। प्लस ये साल आपको घूमने के मौके मिल सकते हैं, चाहे वो आप फैमिली के साथ वैकेशन पे जाए, चाहे आपके प्रोजेक्ट को लेके जाए, चाहे आपके काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़े, दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े, लेकिन घूमने के मौके आपको इस साल ज़्यादा मिलने के फुल चांसेस है। साथ ही मैं कहूँगा कि इस साल आपको अनएक्सपेक्टेड मनी किसी ना किसी रीज़न से आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि मैं ऐसा नहीं कहता कि स्टॉक या शेयर मार्केट या ऐसे कोई लॉटरी लग जाए, बट येस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उस मीडियम से आपको पैसे मिल जाए, कहीं से आप जितना सोच नहीं रहे थे उतना आपको इंसेंटिव मिल जाए, या ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में इस साल हो सकती है। साथ ही हेल्थ में मैं कहूँगा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड हेल्थ इश्यूज इस साल थोड़ा ट्रबल दे सकते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेटरी और सर्वाइकल और हेडेक, ये 4 चीज़ें आपको इस साल थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकती है। अब इसका मतलब सभी मूलांक 4 के लिए हेल्थ इशू होगा ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है रनिंग एज पे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि मूलांक 4 अगर है आपका तो क्या सारे मूलांक 4 के लिए सेम जाएगा ये ईयर, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसको हमेशा डिफरेंशिएट करता हूँ रनिंग एज के साथ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका रनिंग एज क्या है इस पर थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करता है। उस पर हम अभी आने वाले कुछ मिनटों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूँ कि ओवरऑल ये साल आपके लिए नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नए इनिशिएटिव का है। पिछले 2 साल में जो काम शायद आपके नहीं हुए ये साल ज़रूर हो जाएंगे। तो अभी तक जो आपके काम अटके हुए थे, अभी अगर आपने वो एफर्ट लेना छोड़ दिया है कि ये होगा नहीं, तो बिल्कुल गलत है। अब सही टाइम आ गया है आपको एफर्ट लेने का, तो अब आपको ज़्यादा एफर्ट लेनी चाहिए। ये आप ही का समय है, आप इसको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए मैक्सिमम पीपल ने, जो भी मूलांक 4 से रूल होते हैं। अब मूलांक 4 का रनिंग एज के हिसाब से ये साल कैसे जाएगा, तो अगर आपका रनिंग एज 10, 19, 28, 37, 46 या 55 है, जिसका टोटल 1 पे आता है, ये साल आपके लिए बेस्ट ईयर जा सकता है। अभी तक के आपके करियर का, आपकी पर्सनल लाइफ का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ईयर हो सकता है। रनिंग एज कैसे कैलकुलेट करें, इस पर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए
तो आपको मिल जाएगा। सो या फिर आप एज कैलकुलेटर में सर्च करिए आपकी बर्थ डेट डाल के, अगर आपका रनिंग एज 27 साल 6 महीने कुछ दिन है, दैट मीन्स आपका रनिंग एज 28 है। तो अगर आपका रनिंग एज 19, 28, 37, 40, 55, 64 ऐसा है तो ये साल आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपका रनिंग एज 2 या 7 पे है, से फॉर एग्जांपल अगर आपका रनिंग एज 20 है, 29 है, 38 है, मैं कहूँगा कि 47 है, 56 है, 65 है, तो इस साल भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रह सकते हैं। उतने नहीं, लेकिन हाँ अगर उसमें 1 वाले रनिंग एज में 100% रिजल्ट आ रहा है तो इसमें 90 आएगा। सेम 7 वाली रनिंग एज में भी हो सकता है। तो आपका रनिंग एज अगर 16, 25, 34 या फिर 43 या फिर 52 या फिर 61 है, तब भी आपके लिए साल अच्छा जाने वाला है। ये दोनों तीनों रनिंग एज में आपके लिए साल अच्छा जाएगा। अगर आपका रनिंग एज 4 पे है, जैसे कि 22वां साल, 31वां साल, 40वां साल, 49वां साल, 58वां साल, प्रोफेशनली डेफिनेटली अच्छा जा सकता है, बट एट द सेम टाइम इंजरी, हेल्थ इशू और कंट्रोवर्सी, ये 3 चीज़ें आपके लाइफ में ज़्यादा तकलीफ देके जा सकती है। तो इन 3 चीज़ों से बचे। अगर आपका रनिंग एज 4 पे है तो आर्ग्यूमेंट से बचे, कंट्रोवर्सी से बचे, कोई भी छोटे मोटे विवाद से बचे, कोई भी इलीगल काम से बचे जिसमें लीगल इशू हो सकता है, जिसमें लीगल बैटल हो सकता है। ये सारी चीज़ें, अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें, आसपास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लीगल इशू हो सकता है, उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें अगर आपका रनिंग एज 4 पे है तो। इसके अलावा बाकी सारे रनिंग एज में आपके लिए साल न्यूट्रल जाएगा। बाकी सारे रनिंग एज में ये साल अच्छा ही रहेगा, बट अगर रनिंग वो एज 1, 2 या 7 है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा, बाकी रनिंग एज में थोड़ा कम। और अगर रनिंग एज में 4 आ रहा है तो फिर आपको मैंने बता दिया कि हेल्थ इशू, इंजरी और कंट्रोवर्सी को आपको संभल के रहना है। एक रूटीन चेकअप्स कर ले, आर्ग्यूमेंट से बच ले और कोई भी इलीगल काम करने से बचे जिसमें आप फंस सकते हैं, तो वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। ओवरऑल ये साल आपके लिए बेहद अच्छा जाने वाला है, इसको फुल्ली यूटिलाइज करिए। लेकिन एक टिप जो मेरा आपके लिए रहेगा वो है कि येलो और ब्लू कलर ये ज़्यादा यूज़ करें कॉम्बिनेशन में अपने वार्डरोब में। अभी अगर आपने शॉपिंग नहीं की है तो शॉपिंग कर ले, और अगर आप कुछ हमारे टैग प्रोडक्ट लकी नंबर वाले जर्सी जैसे मैंने कोई पहनी हुई है वैसे खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आपको जो भी लगता है वो कलर्स। लेकिन येलो और ब्लू कलर ज़्यादा पहनिए इस साल आपके वार्डरोब में, तो आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट्स इस साल देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसा होता है कि लास्ट ईयर जैसे आपने अगर मेरे वीडियो देखे तो हमने कहा था कि आईपीएल और बाकी स्पोर्ट्स में भी रेड कलर की टीमें अच्छी करेगी, तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ टूर्नामेंट में रेड कलर की टीमों ने अच्छा किया है। जैसे आईपीएल में दोनों रेड फाइनल, फुटबॉल में रेड वाली टीम जीती थी, नेपाल प्रीमियर लीग में रेड कलर की टीम ने टूर्नामेंट जीता है। सो ओवरऑल बहुत सारी जगह पे, स्टेट लीग में भी कुछ जगह मैंने चेंजेस किए थे, वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, वो भी फाइनल जीते या रनर अप हुए, तो अच्छे रिजल्ट्स मिले जिनका रेड था। सो कलर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम वो कलर थोड़े ज़्यादा पहनते उस साल तो थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा उस साल के साथ जेल हो सकता है। तो इस साल के लिए आपके जो कलर है वो है येलो एंड ब्लू, आपको ज़्यादा यूटिलाइज करने हैं। इस साल कौन सी डेट पे आपको काम करने हैं, तो 1, 10, 19, 28 जो हमेशा से मूलांक 4 को मैं लकी बोलता हूँ, उन्हीं डेट्स पे आपको काम करते रहना है। और 4, 13, 22, 31 को गाड़ी के मामले में, हेल्थ इशू के मामले में, आर्ग्यूमेंट के मामले में संभल के रहना है। टेक्निकल इशू आ सकते हैं इन डेट्स पे। इन डेट्स पे आपकी गाड़ी फेल हो सकती है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। और इन्हीं डेट्स पे आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, रोड रैश हो सकता है, रोड रेजेस हो सकते हैं, किसी रोड पे किसी से थोड़ी सी भनभन हो सकती है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उन चीज़ों से बचना है आपको। इस साल के इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए भी मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त, जो मूलांक 1 के लिए मैंने बताए थे, वो सिमिलर मंथ्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो मंथ आपके लिए, अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वाले मंथ्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट जा सकते हैं। ओवरऑल मैं आशा करता हूँ ये साल आपको बहुत उन्नति प्रदान करे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी दे। ये साल आपके लिए न्यू बिगनिंग का हो, नई चीज़ें हो, आपके लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आए। और अगले वीडियो में हम मूलांक 5 पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।